आगाज में बात स्मोक के हवाले से हाई कोर्ट में स्मोक की रोकथाम के केस पर समाअत हुई है। अदालत का स्मोक के तदारुक के लिए जुर्माने में 100% इजाफा करने का हुक्म है। फसलों को जलाने वालों को 1 लाख के बजाय अब 2 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा, तो वहीं छतों पर पौधे न लगाने वालों को 10 लाख जुर्माना आयद करने का हुक्म है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए जुर्मानों में 100% इजाफा करने के अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए इस फसलों की बाकियात को आग लगाने के मामले पर पहले 1 लाख रुपए जुर्माना किया था, तो अब जुर्माने की रकम बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है और अब जो भी कोई फसलों की बाकियात को आग लगाएगा उसे 2 लाख रुपए जुर्माना उस पर आयद किया जाएगा। इसी तरह से लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के केस में बुलंदो बाला इमारतों पर पौधे न लगाने वालों पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद करने के अहकाम जारी किए हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने ये रिमार्क किए हैं कि स्मोक के तदारुक के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं और अदालती अहकाम पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक। रमज़ान मुफ्त आटा स्कीम में 18 लाख आटे के थैले गायब होने की तहकीकात। नैब टीम ने महकमा खुराक से गायब होने वाले आटे के थैलों का रिकॉर्ड मांग लिया। नैब टीम ने महकमा खुराक के डायरेक्टोरेट ऑफिस और मुगलपुरा गंदम सेंटर का दौरा भी किया। नैब टीम ने PITB के डेटा एंट्री की तफसीलात रिकॉर्ड हासिल कर लिया। गंदम के ज़ख़ीरा करने के अमल पर डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक ने ब्रीफिंग दी। इस बारे में मज़ीद बताएंगे इमरान अकबर। बताइए इमरान से भी बात करेंगे। आपको बता रहे हैं कि रमज़ान मुफ्त आटा स्कीम का ये मामला है और 18 लाख आटे के थैले गायब होने की तहकीकात जारी हैं। नैब टीम ने महकमा खुराक से गायब होने वाले आटे के थैले का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। आपको बताएं कि नैब टीम ने महकमा खुराक के डायरेक्टोरेट ऑफिस और मुगलपुरा गंदम सेंटर का भी दौरा किया है, तो वहीं नैब टीम ने PITB के डेटा एंट्री की तफसीलात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रमज़ान मुफ्त आटा स्कीम में 18 लाख आटे के थैले गायब होने की तहकीकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। नैब टीम ने महकमा खुराक से गायब होने वाले आटे के थैलों का रिकॉर्ड भी मांग लिया है। नैब टीम ने महकमा खुराक के डायरेक्टोरेट ऑफिस और मुगलपुरा गंदम सेंटर का भी दौरा किया है, तो वहीं नैब टीम ने PITB के डाटा एंट्री की तफसीलात का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं रमज़ान मुफ्त आटा स्कीम के बारे में। रमज़ान मुफ्त आटा स्कीम में 18 लाख आटे के थैले गायब होने की तहकीकात हो रही हैं। नैब टीम ने महकमा खुराक से गायब होने वाले आटे के थैलों का रिकॉर्ड मांग लिया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए, रमज़ान में फ्री आटा तकसीम किया गया और इस पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात जो है सामने आए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी की तरफ से, जिस पर अब जो है पूरे सूबे में जो है वो नैब की तहकीकात सामने आ गई हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने नैब को महकमा खुराक पंजाब में रमज़ान फ्री आटा स्कीम पर शफाफ तहकीकात करने का 4 रोज कबल एक खत लिखा, जिसमें नैब टीम महकमा खुराक के डायरेक्टोरेट ऑफिस आज पहुंच गई, जिसमें नैब ने महकमा खुराक पंजाब से फ्री आटा स्कीम की तफसीलात मांग ली है। नैब ने महकमा खुराक से 18 लाख 10 किलो आटे के थैले का रिकॉर्ड भी मांग लिया है। इसके साथ साथ नैब टीम ने मुगलपुरा गंदम सेंटर का भी दौरा किया है, जहां पर गंदम के ज़ख़ीरा करने के अमल पर डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक ने ब्रीफिंग दी है। शहर में 10 किलो आटे के थैले के 100 ट्रक जो है वो इस वक्त उनका भी रिकॉर्ड मांगा गया है। जो शहर लाहौर में जब फ्री आटा तकसीम किया जा रहा था, उसमें से 100 ट्रक जो है आटे के थैले के गायब होने का भी इंकशाफ हुआ, जिसका रिकॉर्ड मांग लिया गया है। इस वाले से नैब टीम ने PITB के डाटा एंट्री की तफसीलात का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। इब्तदाई तहकीकात में फ्लोर मिल्स मालकान ने आटा ट्रक मिल गेट पर जिले अफसरान के हवाले करने का बता दिया है। इस वाले से नैब टीम ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को तमाम रिकॉर्ड जल्द मरतब करने के लिए 3 रोज का वक्त दे दिया है। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने जो है डायरेक्टर फूड शाजिब सईद को नैब टीम का फोकल पर्सन तैनात किया है, जबकि शफाफ तहकीकात से महकमा खुराक नैब टीम के साथ मुकम्मल राब्ते में रहेगा। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने बाकायदा तौर पर हदायत भी कर दी है। मौजूदा सूरत हाल में जो है सूबे के में फ्री आटा स्कीम जो रमजान में जो है चलाई गई थी, उसकी बाकायदा तौर पर अब तहकीकात का आगाज कर दिया गया नैब की तरफ से, और इस वाले से टीम जो है वो रोजाना की बुनियादों पर तमाम डाटा हासिल कर रही है ताकि
जो जहाँ जहाँ पे जो डाटा एंट्री जो है वो मिस है उसको चेक किया जाएगा कि यहाँ पे एम्बेजलमेंट हुई है या नहीं हुई। इन तमाम तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि कितने करोड़ रुपए की या अरब रुपए की खुर्द-बुर्द हुई है। इसी वजह से जो है निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो नैब को खत लिखा कि फौरी तौर पर शफाफ तहकीकात कराई जाए और शफाफ तहकीकात के जुमले में जो है नैब टीम डायरेक्टरेट महकमा खुराक ऑफिस पहुंची। वहाँ पे डायरेक्टर शाजिब सईद ने जो है वो डिप्टी डायरेक्टर को जो फोकल पर्सन तैनात किया और उसके साथ जो है नैब टीम जो है मुगलपुरा सेंटर पहुंची, जहाँ पे गंदम की जखीरा करने की कैपेसिटी के बारे में बताया गया। वहाँ पे गंदम के जो सेंटर को में बताया गया कि इतनी गंदम जो है इस सेंटर में मौजूद होती है, उसके तरीकाकार के बारे में बताया गया, शफाफियत के बारे में बताया गया और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि किस मिल से कितना आटा खरीदा गया। तो वहीं दूसरी जानिब मुनाफाखोर आवाम को लूटने से बाज नहीं आ रही है। मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रही हैं। आपको बताएं कि चिकन एक बार फिर से महंगा हो चुका है। चिकन की कीमत 3 रुपये इजाफे के बाद 579 रुपये किलो हो गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन अली से। जी जैन। जी बिल्कुल, महंगाई के वार मुसलसल जारी हैं। जहां पर हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है, वहीं पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जो कमेटियां हैं वो कीमतों को बरकरार रखने में वो नाकाम दिखाई दे रही है। गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल से मुश्किल तल होता चला जा रहा है। सब्जियां जो रोज़मर्रा की रूटीन में इंसान खाने के लिए इस्तेमाल करता है, उनकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफा जो है वो डेली देखने में आ रहा है। अगर बात की जाए प्याज की, तो प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 50 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही जो प्याज है वो 70 से 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त जो है वो किया जा रहा है। अगर बात की जाए टमाटर की, तो टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो 32 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही जो टमाटर है वो 50 से 52 रुपये तक का जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात की जाए लहसुन की, तो लहसुन की जो सरकारी कीमत है वो 335 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही लहसुन 450 रुपये तक का फ़रोख्त किया जा रहा है। बात की जाए सबसे महंगी सब्जियों की आइटम अदरक की, तो अदरक की जो सरकारी कीमत है वो 730 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही अदरक जो है वो 850 से 900 रुपये फ़ी किलो तक का है जो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात की जाए आलू की, तो आलू की जो सरकारी कीमत है वो 67 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही आलू 80 रुपये फ़ी किलो तक का जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। महंगाई के हवाले से सब्जियां खरीदने आए थे। तो आपके सामने ये देखो प्याज लगा हुआ है, ये भिंडी 120 रुपये लगी हुई है। यही भिंडी इसी दिनों में थोड़ी सी सस्ती होती थी, अब ये भी महंगी है। मेहरबानी करके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि खुसूसी तौर दे, इन पर तवज्जो करे ज़रा। जी बिल्कुल, आपने इन शहरियों की बात, इस शहरी की बात सुन, इनका यही कहना था कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। घर वालों का पेट पालना होता है, लेकिन आमदनी बढ़ नहीं रही, खर्चे जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्रायलर गोश्त के खपत के मुकाबले में सप्लाई कमी होने की वजह से 3 रुपये तक का जो है ब्रायलर गोश्त की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। अगर अंडों की बात की जाए, अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर होने से कीमतें जो हैं वो बरकरार रखी गई हैं। मार्केट में फ़ी अंडा जो है वो 23 रुपये तक का फ़रोख्त किया जा रहा है। जी अपडेट करने का यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ता आटा नायाब। सस्ते आटे के हसूल के लिए लोग दरबदर। यूटिलिटी स्टोर पर ऑयल और घी में पुरानी कीमतों पर दस्तयाब है। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन इंतज़ामिया को मौसूल न हो सका। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे राहिल अली, जो इस वक्त गड़ी शाहू यूटिलिटी स्टोर के बाहर ही मौजूद हैं। बताइए राहिल। महंगाई के इस दौर में सस्ते आटे के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर के बाहर कतारों में जो है वो कमी नहीं हो सकी है। आज भी बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो सस्ते आटे के लिए जो है वो यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइनों में लगे खड़े नज़र आते हैं। मगर सूरत हाल ये है कि बहुत से यूटिलिटी स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पर आटा दस्तयाब नहीं है। मैं मौजूद हूँ घड़ी चाव यूटिलिटी स्टोर के बाहर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कतारों में लोग जो हैं वो मौजूद हैं। फुटपाथ पे बैठे हुए मर्द हैं, ख़वातीन हैं। आटा का इंतज़ार किया जा रहा है, मगर आटा यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा लोग इस बारे में क्या कहते हैं उनसे जान लेते हैं। अच्छा ये बताएं, कब से आटे का इंतज़ार कर रहे हैं और आटा मौजूद नहीं है? यार 4 दिन हो गए हैं मुसलसल। सुबह से आते हैं 9 बजे से लेके शाम के 5 साढ़े 5 तक हम यहाँ बैठता हूँ। कल मैं आखिर बारिश में जलील हुआ हूँ ठीक ठाक, इन्होंने कहा आटा आना है, फिर इन्होंने कहा जी नहीं आना। आज भी हम सुबह से आके बैठा हूँ 9 बजे से, दूसरा नंबर है मेरा। पिछले 4 दिनों में मेरा कभी 7वां नंबर था, कभी 8वां नंबर था, और जलील हो गए हैं जनाब आटे के। एक दिन उन्होंने कहा कि आटा नहीं आना, हम चले गए। पीछे ठीक 1:30 बजे आटा आ गया इन्होंने लोगों को।
ये भी जलील करते हैं हम लोगों को, ये यूटिलिटी स्टोर वाले। आटे के लिए लोग जो है अभी तक जलील हो रहे हैं। दूसरी जानिब ये भी नोटिफिकेशन किया गया है कि यूटिलिटी स्टोर पर ऑयल और घी की कीमतों में जो है वो कमी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। अब ब्रांडेड घी की कीमत में 69 रुपये फ़ी किलो की कमी का नोटिफिकेशन है, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी 18 रुपये से लेकर 76 रुपये फ़ी लीटर कमी का जो है वो ऐलान किया गया। मगर यहाँ पर जो यूटिलिटी स्टोर की इंतज़ामिया उनका कहना ये है कि अभी तक उन्हें किसी भी किस्म का जो है नोटिफिकेशन कीमतों में कमी के हवाले से वो मौसूल नहीं हुआ है। लोग जो हैं वो आटे के लिए दरबदर होते हुए नज़र आ रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर मौजूद हैं और इंतज़ामिया का कहना ये है कि आटा जो है वो भी पहुँचा नहीं है। तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं, अभी तक आटे की सप्लाई नहीं आई, जिसकी वजह से वो लोग जिन्हें आटे की ज़रूरत है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चक्कर लगाते हैं यूटिलिटी स्टोर के बाहर कि शायद आटा मौजूद हो, मगर आटा दस्तयाब नहीं है। जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। एटीसी अदालत ने इमरान खान के खिलाफ जना हाउस हमला केस पर समाअत की है और अदालत ने इमरान खान की ज़मानती मुचलकी मुस्तरद कर दी है। अदालत ने ज़मानती की जिम्मेदारी ना लेने पर इमरान खान के ज़मानती मुचलके मुस्तरद किए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमान नूर से। जी नुमान। जी, दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जना हाउस हमला केस, अस्की टावर हमला केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। अदालत ने इमरान खान के जमानती मुचलके जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं, जबकि इमरान खान के जमानती मुचलके जमा करवाने के लिए इमरान खान के स्वीपर जो है वो 3 लाख रुपए की नकद रकम जमा करवाने की दरख्वास्त की, जबकि अदालत ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि मैं ये मुचलके कैसे मंजूर कर लूँ, कल को इमरान खान ना आया तो क्या तुम जिम्मेदारी लेते हो। जिस पर इमरान खान की जमानती स्वीपर ने इमरान खान की जिम्मेदारी लेने पर जो है वो खामोश हो गया। अदालत ने जमानती की जिम्मेदारी ना लेने और ये जमानती जो है वो गैर तसल्ली बख्श होने की मुस्तरद कर दिए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर ने इस केस पर समाअत की, जबकि जमानती स्वीपर शहरोज जो है वो जमानती में चल के जमा करवाने पहुंचा था और अदालत में ये मौका अपनाया कि जो जमानती में चल के अदालत ने तलब किए हैं उन मुचलकों की जगह पे नकद रकम देने को तैयार हैं, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि तुम क्या करते हो। जमानती ने अदालत में बताया कि मैं इमरान खान की अदालत 3 में 10 लाख के जमानती मुचलके तलब किए थे, उनकी जगह पर नमान साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद अशफाक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, अदालत ने जमानत की जिम्मेदारी ना लेने पर इमरान खान के जमानती मुचलके मुस्तरद कर दिए हैं और इस पर अदालत की जानिब से क्या इस्तफसार किया गया ये भी बताइएगा। और इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर ने 9 मई के वाक़यात के बाद 3 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर की थी और साथ ही साथ इन्हें 1-1 लाख रुपए के 3 मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया था। तो अहम पेशरफ ये हुई है कि आज इमरान खान के घर के स्वीपर शहरोज इमरान खान की जमानती मुचलके खुद जमानत देने के लिए वो अदालत में आए और ये दरखास्त की कि वो 3 लाख रुपए कैश अदालत में जमा करवाने के लिए तैयार हैं और इमरान खान के लिए वो 3 लाख रुपए को बतौर जमानती अदालत में जमा करवा रहे हैं, जिस पर जज एटीसी एजाज अहमद बुट्टर ने कहा कि मैं कैसे ये मुचलके मंजूर कर लूँ, कल को इमरान खान ना आया तो क्या आप जिम्मेदार होंगे। इस मौके पर जो इमरान खान के घर के स्वीपर थे शहरोज, वो अदालत में खामोश रहे और उन्होंने इमरान खान की जमानत देने के मामले पर कोई हाँ नहीं की, जिस पर अदालत ने इमरान खान के तीनों केसेस में 3 मुचलके मुस्तरद कर दिए और उसके बाद अब इमरान खान की जो जमानत है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अदालत ने जो हुक्म दिया था इमरान खान को कि ये जमानती मुचलके जमा करवाएं, तो अब उनके जो स्वीपर की जानिब से 3 लाख रुपए जमा करवाने की बात की गई थी वो भी अदालत में दुरुस्त साबित नहीं हुई, जिस पर अदालत ने इमरान खान के तीनों केसेस में जमानती मुचलके मुस्तरद कर दिए हैं और जज एटीसी एजाज अहमद बुट्टर ने इस हवाले से ये मुख्तसर फैसला सुनाया है। अच्छा अशफाक, ये भी बताएगा इस मौके पर इमरान खान के वकील मौजूद नहीं थे और क्या उनकी जानिब से कोई सहारे ख्याल नहीं किया गया? हफ्ते भर की आपको अपडेट कर रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान के खिलाफ जना हाउस हमला केस पर समाअत, अदालत ने इमरान खान के ज़मानती मुचलके मुस्तरद कर दिए हैं। इस पर नुमान नूर मोहम्मद अशफाक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी की मुलाकात। मोहसिन नकवी और शाहज़ैन बुगटी का शोहदा और उनके ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तमाम शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाने के अज़म का अदा।
इसी पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। बताइए हसन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से वफाकी वजीर नारकोटिक्स कंट्रोल नवाबजादा शाहजहान बुख्ती की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी और शाहजहान बुख्ती का शोदाए वतन और उनके खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तमाम शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाने के अज़म का अदा किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, शोदाए वतन की यादगारों को नुकसान पहुँचाकर पाकिस्तान की असास पर हमला किया गया। कोई भी शरपसंद कानून के मुताबिक करारवा की सजा से नहीं बच पाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स कंट्रोल नवाबजादा शाहजहान बुख्ती की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ, जिसमें मंशियात की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल रोकने के लिए मजीद मौसर इक़दाम उठाने का फैसला किया गया है और पंजाब के दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी मॉनिटरिंग का फैसला किया गया। मंशियात के काले कारोबार और इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सख्त चेक एंड बैलेंस और ड्रग माफियाज के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने पर इत्तफाक किया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा, तलीमी इदारों के बाहर और ऑनलाइन मंशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त और बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत मंशियात के आती अफराद की बहाली के लिए अस्पताल की तमीर के लिए हर मुमकिन ताउन भी करेगी। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त का मामला है। जस्टिस अली बाकी नजमी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इमरान खान ने 121 मुकदमात कार्रवाई रोकने की इस्तदा कर रखी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई का ये मामला है। जस्टिस अली बाकी नजवी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इमरान खान ने 121 मुकदमात कार्रवाई रोकने की इस्तदा कर रखी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है। जस्टिस अली बाकी नजवी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला था, जिस पर जस्टिस अली बाकी नजवी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। और आपको बताएं कि अब 5 रुकनी बेंच के मौजूदगी में ये फैसला भी महफूज कर लिया गया है। ज़हूर इलाही रोड पर गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद है। सिर्फ रहायशियों को जाने की इजाज़त है। पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्तों को नाके लगाकर बंद कर रखा है। एंटी करप्शन हुकाम परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह के करीबी घरों के सर्च वारंट भी हासिल करने के लिए कोशां हैं। मज़ीद बताएंगे जाहिद आबिद। जाहिद बताएगा, क्या करीबी घरों के भी सर्च वारंट हासिल कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, करप्शन केसेस में एंटी करप्शन को मतलूब चौधरी परवेज़ इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन गुज़श्ता शाम 5 बजे शुरू किया गया था, जो कि ताहाल जारी है। और ज़हूर इलाही रोड दोनों तरफ से इस वक्त भी बंद है। ज़हूर इलाही रोड पर ही चौधरी परवेज़ इलाही की रहायशगाह है। यहाँ पर जो आज सूरत देखी जा रही है, उसमें पुलिस की एक बड़ी तादाद चौधरी परवेज़ इलाही के घर के अतराफ में और उनके गेट के सामने नज़र आ रही है। गाड़ियाँ मौजूद हैं, पुलिस की आला अफसरान भी मौजूद हैं। DIG ऑपरेशन ने भी यहाँ का विज़िट किया, लेकिन जो इससे सूरत हाल है, यहाँ पर किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। और उनकी पुलिस की जानब से कहा जा रहा है कि अभी मज़ीद ऑपरेशन के कोई अहकामात नहीं हैं, जबकि कानूनी माहिरीन जो हैं परवेज़ इलाही साहब के, वो अपने तौर पर इस मामले को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तमाम ऑपरेशन के लिए अदालत से रिजू करने के बारे में हिकमत अमली तय कर रहे हैं। जबकि एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि जो करप्शन केस उन पर बनाया गया है वो बिल्कुल जायज़ है और उसके लिए चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी मतलूब है। ताहम गुज़श्ता शाम से होने वाले ऑपरेशन के बावजूद यहाँ से चौधरी परवेज़ इलाही का कोई सुराग नहीं मिल सका। 2 बार उनके घर में सर्च की गई, रात गए, जबकि 3 बार उनके जो हमसाए हैं, दीगर मुलक्का घर हैं, वहाँ पर भी ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऐसा कुछ सुराग नहीं मिल सका जो कि चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी में मावन साबित हो सकता है। इसी वजह से पुलिस ताहाल मौजूद है। ताहम पुलिस का कहना है कि ये केस एंटी करप्शन हुकाम का है। एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से जिस वक्त उन्हें यहाँ से जो भी हदायत मिलेंगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अगर वो यहाँ से वापस जाना चाहेंगे तो एंटी करप्शन हुकाम अगर ये उन पर वाज़ेह कर देंगे वो यहाँ से वापस जाना चाह रहे हैं तो पुलिस भी यहाँ से वापस चली जाएगी। जबकि अदालत की जानिब से भी अगर अच्छा जाहिद, ये भी बताएगा, कल भी पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया है और आज भी सुबह से ही पुलिस जो है नाके लगाई खड़ी है, उनके घर के बाहर मौजूद है, तो इस बात की तस्दीक कर देंगे कि आप परवेज़ इलाही घर पर भी मौजूद हैं या नहीं?
जी बिल्कुल, यही वो सवाल है जिसके लिए तमाम इंतज़ामिया इस वक्त सर जोड़कर बैठी है, क्योंकि जो ऑपरेशन किया गया और जिस तरह ऑपरेशन किया गया जिसमें डीआईजी, एसपी सतह के लोग भी शामिल थे, उन्हें इस चीज़ का सुराग नहीं मिल सका कि चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ पर मौजूद हैं। ताहम हमारे ज़राए के मुताबिक एक मोबाइल ज़रूर ऐसा मिला है जिससे चौधरी परवेज़ इलाही की लोकेशन यहाँ की ट्रेस हुई थी। ताहम ये ज़राए का दावा है, इस बारे में कोई हुकूमती ज़राए इसकी वाज़ेह तौर पर तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है, जो चौधरी परवेज़ इलाही के घर जो गाड़ियाँ बाहर निकल रही हैं उनकी तलाशी लाजमी ली जा रही है, और ख़ास तौर पर गाड़ी के अंदर और डिग्गी को भी चेक किया जा रहा है। इसी तरह जो गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं उनकी भी इसी किस्म की चेकिंग हो रही है, और ये बड़े सख्त अहकाम। अच्छा साहिब, गाड़ी की चेकिंग तो की जा रही है, लेकिन ये भी बताइएगा गाड़ी में जो मौजूद अफराद हैं उनसे पूछगिछ की गई है इस बारे में? जी नहीं, जो आम ड्राइवर या दूसरे लोग बैठे होते हैं उनके कोई ख़ास दस्तावेज़ा चेक नहीं की जाती, जिससे लगता यही है कि सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही की निशानदही करना मकसूद है कि चौधरी परवेज़ इलाही या अगर कोई और मतलूब शख्स इनके पास जिसकी रिकॉर्ड है, अगर वो शख्स गाड़ी में मौजूद हो तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, वरना जो आम लोग आ जा रहे हैं उन्हें इस बारे में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आ रही। वो आज़ादाना तौर पर उनकी नकलो अमल हो रही है, लेकिन उनकी गाड़ी की चेकिंग लाजमी की जा रही है। ज़हूर इलाही रोड को कैनाल रोड की तरफ से और गुलबर्ग की जानब से दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद किया गया, और यहाँ जो दीगर दर्जनों घर हैं उनके रहायशी भी इसी मसले का शिकार हैं, जबकि जो स्कूल थे यहाँ पर वहाँ आज तदरीसी अमल नहीं हो सका क्योंकि ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि शहरी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब से जियो फेंसिंग के तरीकाकार बारे तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को जेलों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। शहरी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी का मामला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कुलसूम अरशद की दरखास्त पर समाअत की। खातून दरखास्त गुजार ने अपने बेटे शुएब अरशद की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। आईजी पंजाब अदालत में पेश हुए जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने बावर करवाया कि आईजी पंजाब पुलिस को बुलाने का शौक नहीं है। एक मुकदमे से शहरी रिहा होता है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? कानून को क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा? हम सब सरकारी इदारे के मुलाजिम हैं, तनख्वाह लेते हैं, अवाम ने हमें मुलाजिम रखा हुआ है। फाजिल जज ने करार दिया कि हुक्मरानी के लिए नहीं बल्कि खिदमत के लिए रखा गया है। रिटायरमेंट के बाद इसी मुआशरे में रहना है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बताया कि 9 मई के वाकयात में जिन्ना हाउस समेत अहम तंसीबात को नुकसान हुआ। जियो फेंसिंग के जरिए निशानदही करके गिरफ्तारी की जा रही है। शनाख्त परेड के बाद बेगुनाह अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। खवातीन पुलिस एहलकारों और अफसरों पर तशद्दुद करने में मुलव्विस अफराद को पकड़ रहे हैं। JITs बनाकर तहकीकात की जा रही है। जस्टिस अनवारुल हक ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को जेलों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अदालत ने आईजी पंजाब से मुकदमात की कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि जियो फेंसिंग के तरीकाकार बारे भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के मामले पर पुलिस को बार बार नाकामी का सामना। SSP ऑपरेशन सहीब अशरफ और SP अमारा शराजी तहाल चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार न कर सके। इससे कबल भी अदालत से जमानत मनसूख होने पर इन्हीं अफसरान को गिरफ्तारी का टास्क दिया गया था। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पुलिस कानूनी तकाजे पूरे करते हुए कार्रवाई कर रही है। परवेज़ इलाही के छिपने से अभी तक गिरफ्तारी मुकम्मल नहीं हो सकी। मज़ीद बताएंगे मुजाहिद लतीफ़। बताइए मुजाहिद। हाँ जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी का मामला है और SSP ऑपरेशन लाहौर सुहेब अशरफ और SP माराडोन अमारा शराजी को एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा है। DIG ऑपरेशन साबिक डोगर परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए रात के वक्त जो है वो ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। सुबह भी उन्होंने वहां का विजिट किया। चौधरी परवेज़ इलाही की मौजूदगी की इतला कंफर्म है, इर्द गिर्द के घरों को भी सर्च किया जाता रहे। DIG ऑपरेशन की ये हदायत पुलिस को की गई है। चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने का टास्क साबिक DIG ऑपरेशन लाहौर अफजाल कोसर को भी दिया गया था और चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार न करने पर अफजाल कोसर जो साबिक DIG ऑपरेशन लाहौर थे उनको फिर तब्दील कर दिया गया था। उस वक्त के DIG अफजाल कोसर ने SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ और SP माराडोन अमारा शराजी जो इस वक्त भी अपनी पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया था। अदालत से जमानत कैंसिल होने के बाद दोबारा इन्हीं अफसरान को गिरफ्तारी का टास्क दिया गया है। कई घंटे गुजर जाने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही की मौजूदगी की इतला थी
तस्दीक ही अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। प्रोजेलाई के बारे में इतलात है कि घर में ही कहीं छुपे हुए हैं। पुलिस हुकाम का ये मौकफ है और पुलिस कानून के तकाजे पूरे करते हुए कार्रवाई कर रही है, ऐसा कहना है आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का। और उनका ये भी मौकफ है कि प्रोजेलाई के छुपने की वजह से अभी तक गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हुई है, लेकिन जिन अफसरान को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वो SSP ऑपरेशन लाहौर सुहेब अशरफ है और SP मॉडल टाउन जो है अमारा शराजी हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। इससे पहले भी वो साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार करने के लिए वहां पर छापा मार चुके थे और जो क्रेन के जरिए उनके घर का मरकजी दरवाजा जो है वो भी तोड़ा गया था, अंदर सर्च ऑपरेशन भी किया गया था, लेकिन उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद ही ये जिम्मेदारी उनको ही दी गई, लेकिन अभी तक इसकी गिरफ्तारी के कोई मुस्बत नताइज जो है वो बरामद नहीं आ रहे हैं और पुलिस हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि कानून के मुताबिक और कानून के तकाजे पूरे करते हुए जो है इस गिरफ्तारी को मुमकिन बनाया जा रहा है। जी ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब से सिंध के अरकान असम्बली के वक्त ने मुलाकात की है। बच्चों और खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया है। वक्त के अरकान ने कानून साजी में बैनुल-सूबाई हम आहंगी की ज़रूरत पर भी जोर दिया है, तो वहीं वलीगुर रहमान ने बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हुकूमत की कानून साजी की कोशिशों को भी सराहा है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। जी, गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुर रहमान से सिंध के पार्लियामेंटेरियन के वफ्द ने डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली रिहाना लगारी की क़यादत में गवर्नर हाउस में उनसे मुलाकात की है। वफ्द में सिंध की सूबाई वज़ीर बराए तरक्की नस्वां सैयदा शैला रजा, सूबाई वज़ीर बराए समाजी बहबूद साजिद जोखियू, मेंबरान सूबाई असम्बली, बच्चों और ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम के CEO मलिक ताहिर इकबाल भी और दीगर इस मौका पर मौजूद थे। मुलाकात में बच्चों और ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कानून साजी और बैनुल सूबाई रवाबत के फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने वफ़द को खुश आमदीद कहा। गवर्नर ने सिंध असम्बली की तरफ से घरेलू मुलाज़िमीन अकबर चौक फ्लाईओवर और सिग्नल फ्री कॉरिडोर का मंसूबा। LDA ने अकबर चौक फ्लाईओवर की तामीर के लिए काम का आगाज़ कर दिया। तामीराती काम के लिए अकबर चौक के मुकाम पर हिफाजती शीटें लगा दी गई हैं। अकबर चौक सिग्नल फ्री कॉरिडोर 31 जुलाई 2023 को मुकम्मल होगा। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुल आबदीन। बताइए ज़ैन। शहर लाहौर में ट्रैफिक रवानी को बरकरार रखने के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया है। इसी तनाजुर में मौलाना शौकत अली रोड पर अकबर चौक फ्लाईओवर और सिग्नल फ्री कॉरिडोर का मंसूबा बनाया गया है, जिसके लिए LDA ने साइट पर मशीनरी को मोबिलाइज कर दिया है। मौजूदा सूरत हाल में अकबर चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ 2 U-टर्न बना दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा LDA की तरफ से फ्लाईओवर की तमीर के लिए जो पाइलिंग का अमल है उसका आगाज़ कर दिया गया है। जो टेस्ट पाइल लोड है वो मुकम्मल कर लिया गया है और अब इसके बाद पाइलिंग का अमल जारी है। इस हवाले से मंसूबे की तमीर के लिए 5 अरब 3 करोड़ 55 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है और मंसूबे के तहत अकबर चौक के मुकाम पर दोनों अतराफ में फ्लाईओवर तमीर किए जाएंगे। वो ट्रैफिक जो कि जिनाह हस्पताल से पीको रोड की जानिब आ रही है उसको अकबर चौक के मुकाम पर सिग्नल फ्री कॉरिडोर रास्ता देने के लिए फ्लाईओवर तमीर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक पीको रोड से जिनाह हस्पताल की जानिब जा रही है उसको भी अकबर चौक के मुकाम पर जो फ्लाईओवर है वो उसके लिए तमीर किया जाएगा। दूसरी तरफ अभी तक जो ट्रैफिक है उसको जुज़वी तौर पर जो मौलाना शौकत अली रोड है वहाँ पर चलाया जा रहा है और मौलाना शौकत अली रोड के दोनों अतराफ जो सर्विस रोड है उसको भी जो भारी ट्रैफिक है उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टाइमलाइन के मुताबिक इस वक्त अकबर चौक फ्लाईओवर की तमीर के लिए पाइलिंग का अमल जारी है और बाद अज़ां इसके ऊपर गर्डर्स और ट्राज़म बिछाए जाएंगे और जुलाई के इख्तिताम पर ये अकबर चौक फ्लाईओवर का मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। शहर में नई लैंडफुल साइट बनाने का मंसूबा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद कहते हैं
लखोडेर में डंपिंग साइट पर माहौल दोस्त पार्क बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। आपको बताएं कि लैंडफिल साइट साइंसी तकाज़ों और यूरोपीय मेयार के मुताबिक बनाई जाए, जिसके माहौलियाती असरात कम से कम हों। ऑपरेशनल अखराजात कम करने के लिए शहर के मुख्तलिफ अतराफ में लैंडफिल साइट्स कायम करने का जायजा भी लिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर में नई लैंडफिल साइट बनाने का मंसूबा है। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद कहते हैं लखोडेर में डंपिंग साइट पर माहौल दोस्त पार्क बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। लैंडफिल साइट साइंसी तकाज़ों और यूरोपीय मयार के मुताबिक बनाई जाएगी, जिसके माहौलियाती असरात कम से कम होंगे। ऑपरेशनल अखराजात कम करने के लिए शहर के मुख्तलिफ इतराफ में लैंडफिल साइट कायम करने का जायजा लिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर में नई लैंडफिल साइट बनाने का ये मंसूबा है और निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद का इस मुताबिक कहना है कि लखोडेर में डंपिंग साइट पर माहौल दोस्त पार्क बनाने का मंसूबा भी तैयार कर लिया गया है। लैंडफिल साइट साइंसी तकाज़ों और यूरोपीय मेयार के मुताबिक बनाई जाए, जिसके माहौलियाती असरात भी कम से कम हों। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मज़ीद बताएंगी सामिया सईद। बताइए सामिया। बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम की तो सुबह सवेरे हल्की बूंदाबांदी के बायस शहर लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार हो चुका है। इस वक्त मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, साथ साथ ठंडी ठंडी हवा जो है वो भी चलती हुई दिखाई दे रही है। लाहौरियों के जो मुरझाए हुए चेहरे थे वो एक बार फिर से खिल उठे हैं। अगर मैं बात करूँ दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त के दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात की जाए तो वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बाहर यही देखा जा रहा है कि इस वक्त सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो भी जारी है, लेकिन आसमान पर बादल भी मौजूद हैं। तो महकमे मौसमियात की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि बादल जो हैं वो किसी भी लम्हे बरस सकते हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ आज आने वाला जो हफ्ता है उसमें भी बारिशों के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। तो आज यही देखा जाएगा कि वक्फे से जो बूंदाबांदी का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा और शहर लाहौर का जो मौसम है वो आज इसी तरीके से ही खुशगवार रहने वाला है। अगर मैं बात करूं फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो लाहौर शहर जो है वो इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 94 रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो DHA फेज़ 5 का 20 और जोहर टाउन का जो है वो 70 रिकॉर्ड किया गया है। तो यही देखा जा रहा है कि हल्की बूंदाबांदी के बाद फ़िज़ाई आलूदगी जो है उसमें भी हमें कमी ही नज़र आ रही है। गर्मी का जो ज़ोर है वो टूटता हुआ ही दिखाई दे रहा है। पहले हम यही देखते थे कि दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता था, लेकिन आज यही देखा जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो इसी तरीके से खुशगवार रहेगा। लाहौरी जो है वो भी आज खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम यही देखते थे लाहौर में जो गर्मी है वो दिन ब दिन ज़्यादा ही होती जा रही थी। तो आज जो है दर्जा हरारत में हमें अच्छी खासी कमी देखने में नजर आई है। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घराव केस की समाअत का ये मामला है। PTI रहनुमा एजाज चौधरी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुल्जिम को अदालत में पेश किया। अदालत ने एजाज चौधरी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मज़ीद बताएंगे नुमान नूर। बताइए नुमान। जी, दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घराव करने का ये मुकदमा है, जबकि गिरफ्तार PTI रहनुमा एजाज चौधरी का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने एजाज चौधरी को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया। जबकि केस के तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर जाहिद सलीम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गुलबर्ग ने मुल्ज़म को अदालत में पेश किया और मौका अपनाया कि मुल्ज़म से तफ्तीश, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और ऑडियोग्रामेटिक टेस्ट के लिए मुल्ज़म का जिस्मानी रिमांड दरकार है। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि अदालत मुल्ज़म का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करे। जबकि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की एडमन जज अबहर गुल खान ने समाअत करते हुए मुल्ज़म एजाज चौधरी का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया और तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर मुल्ज़म को तफ्तीशी रिपोर्ट में दोबारा अदालत में पेश किया जाए। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया।
गर्मी की शिद्दत में कमी से बिजली की तलब भी कम हो गई है। लेस्को की बिजली की तलब 3500 मेगावाट रह गई है, तो वहीं तलब और रसद का फ़र्क ख़त्म होने के बाद लेस्को ने आरसी तौर पर लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है। मज़ीद जानते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में कमी के बायस बिजली की तलब जो है वो कम हो गई है। नॉन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बिजली की तलब 3500 मेगावाट आज रह गई है। एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को आज तलब के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। तलब और रसद का फर्क खत्म होने के बायस लेस्को ने आर्जी तौर पर जो है वो लोड शेडिंग खत्म कर दी है। शहरी और देही इलाकों में लोड शेडिंग आर्जी तौर पर लिफ्ट की गई है। जराये का कहना है कि हाई लॉसेज फीडर पर शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया फ़ाहद। तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन लगाने की एक और कोशिश। महकमा हायर एजुकेशन ने हुकूमत से इंटरव्यूज़ करने की इजाज़त मांग ली। मुस्तकिल चेयरमैन के लिए दरख्वास्तें गुज़िश्ता साल जुलाई में मांगी गई थी। मज़ीद बताएंगे आतिफ परवेज़। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, ये 6 तालीमी बोर्ड हैं जहाँ पर मुस्तकिल चेयरमैन लगाए जाने हैं। इसके लिए दरख्वास्तें जो हैं वो गुज़िश्ता साल जुलाई में तलब की गई थी, लेकिन जुलाई के बाद से जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की मुबैना गफलत से ये मामला लटका रहा और उसके बाद जो है वो हुकूमत ख़त्म होगी। और हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक दोबारा कोशिश की है कि जो इंटरव्यूज कॉल किए जाए और जो उम्मीदवार हैं उनसे जो है दोबारा बुलाया जाए। लेकिन इस हवाले से हुकूमत को ये खत लिखा गया है कि इंटरव्यूज कंडक्ट करने की इजाज़त दी जाए। इससे कबल जो एक लेटर भिजवाया गया था जिसको हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की पाबंदी की वजह से मुस्तरद कर दिया था। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हुकाम का कहना है कि जैसे ही हुकूमत से इजाज़त मिलेगी तो इंटरव्यू के लिए जो है ये सिलसिला शुरू किया जाएगा। बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, साहिवाल और सरगोदा में इस वक्त जो है वो मुस्तकिल चेयरमैन मौजूद नहीं है। इन डिवीजन के कमिश्नर्स को चेयरमैन का चार्ज दिया गया है। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास कमिश्नर रावलपिंडी और दीगर अफसरान ने SMBR को तफसीली ब्रीफिंग दी। अर्बन यूनिट के साथ मिलकर मरी का मास्टर प्लान जल्द तश्कील दिया जाएगा। मरी में सियाहों और रहायशियों के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत। मज़ीद बताएंगे शबीर हैदर। बताइए शबीर। शबीर से भी बात करेंगे। आपको बता रहे हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी और दीगर अफसरान ने SMBR को तफसीली ब्रीफिंग दी है। अर्बन यूनिट के साथ मिलकर मरी का मास्टर प्लान जल्द तश्कील दिया जाएगा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है जिसमें ये हिदायत दी गई है कि मरी में सयाहों और रिहायशियों के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप को आज से उस्तादज़ा के तबादलों के लिए खोल दिया गया है। उस्तादज़ा 2 जून तक तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। आपको बताएं कि मैनुअल तरीके से उस्तादज़ा की दरख्वास्तें वसूल नहीं की जाएंगी। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ। आतिफ से भी बात करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप को आज से उस्तादज़ा के तबादलों के लिए खोल दिया गया है। उस्तादज़ा 2 जून तक तबादलों के लिए दरख्वास्तें भी जमा करवा सकेंगे। तो वहीं आपको बताएं कि मैनुअल तरीके से उस्तादज़ा की दरख्वास्तें वसूल नहीं की जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, उस्तादज़ा 2 जून तक तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। मोटरवे पुलिस अफसरान की बेहतरीन कारकर्दगी, नक़द इनाम, तारीफ़ी इसनाद तकसीम किए। DIG शाहिद जावेद ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान में इनामात तकसीम किए। DIG शाहिद जावेद का लाइन्स हेडक्वार्टर्स का दौरा करके इंतज़ामी अमूर का जायज़ा भी लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, मोटरवे पुलिस अफसरान की बेहतरीन कारकर्दगी, नकद इनाम और तारीफ़ी इसनाद तकसीम। आपको बताएं कि DIG शाहिद जावेद ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान में इनामात तकसीम किए हैं। ज़ैन अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जाने के बताइए ज़ैन। मोटरवे पुलिस अफसरान की बेहतरीन कारकर्दगी जबकि इनामात जो है तारीफी इसनाद तकसीम की गई हैं। DIG शाहिद जावेद ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान में इनामात तकसीम किए। DIG शाहिद जावेद का लाइन्स हेडक्वार्टर ने दौरा भी किया है जबकि इंतजामी अमूर का जायजा भी लिया है। DIG शाहिद जावेद की ज़ेर सदारत ऑपरेशनल मीटिंग और सेक्टर कमांडर शहबाज आलम ने मीटिंग में जो है वो ब्रीफिंग दी है। सेक्टर कमांडर शहबाज आलम ने इंतजामी अमूर तरक्याती कामों बारे भी ब्रीफ किया। हादसा की रोकथाम के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही।